हे एवरीबॉडी, दिस इज अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीआई टैग 2021-22 के जो भी प्रोडक्ट्स हैं जिनको कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग मिला है, उनको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका जो बेसिकली पार्ट 1 है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने कुछ स्टेट देखे और उनसे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स है वो हमने देखे। आज के वीडियो में हम बचे हुए स्टेट कवर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पाठशाला ऋषिकेश पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही अगर आप ऑफलाइन बैचेस एनरोल करना चाहते हैं तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट आके डेमो ले सकते हैं, या फिर अगर आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं तो हर सैटरडे हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे पेपर करवाया जाता है और यूट्यूब पे उसकी आंसर की आती है, तो आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी के नाम से हमारा टेलीग्राम पे चैनल है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जीआई टैग होता क्या है, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो उसमें भी मैंने बता रखी है, आपका रिवीजन हो जाएगा, या फिर आप सीधा स्किप करके प्रोडक्ट्स पे जा सकते हैं। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको इसका पता होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी प्रोडक्ट होता है उसको जीआई टैग कब दिया जाता है, जब वो अपने किसी भी रीजन के लिए, किसी भी स्टेट के पर्टिकुलर रीजन के लिए कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज उसके अंदर हों, चाहे वो उसकी खुशबू को लेकर हो, चाहे वो उसके स्वाद को लेकर हो। तो अगर वो उस पर्टिकुलर स्टेट से कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज पजेस करता हो, कुछ स्पेसिफिक गुण वो अपने आप में रखता हो, तो उसको उस स्टेट का जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दे दिया जाता है। उससे उस प्रोडक्ट को वहाँ की पहचान मिल जाती है, और कोई भी अदर स्टेट अगर उस नाम से उस प्रोडक्ट को बेचता है तो वो इलीगल माना जाता है। तो ये बेसिकली उस प्रोडक्ट को एक पहचान वहाँ की मिल जाती है, तो इसी को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका जीआई टैग है ये डिफाइन कहाँ करा गया है, किसने बोला कि किस प्रोडक्ट को जीआई टैग देना है, किसको नहीं देना है, तो ये आपका WTO, जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर आपको पूछता है तो जेनेवा में इसके हेडक्वार्टर है, जो कि कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। तो वहाँ पे ये ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रेड को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है वर्ल्ड वाइड। तो उसी के आर्टिकल 22(1) के अंतर्गत ये बताया गया है कि कोई भी प्रोडक्ट जीआई टैग किसको कैसे मिलता है। ठीक है, अगर भारत में बात करें तो अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है तो वो 10 साल के लिए वैलिड रहता है। हर 10 साल में उसको रिन्यू करवाना पड़ता है। और भारत में कौन सी मिनिस्ट्री इसको संभालती है, तो ये आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, और इसी में आपका एक और क्वेश्चन बनता है कि पहला कौन सी ऐसी कंट्री थी जिसमें कि ये सिस्टम लागू करा गया था, यानी कि जीआई टैग कहाँ पे ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, 20वीं सेंचुरी की बात है, तो फ्रांस में पहली बार इस सिस्टम को लागू किया गया था। ठीक है, और भारत में बात करें तो दार्जिलिंग टी, जो कि कहाँ की है, वेस्ट बंगाल से ये बिलोंग करती है, तो दार्जिलिंग टी को पहली बार भारत में जीआई टैग मिला था। तो पहला प्रोडक्ट आपको क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा था जिससे कि भारत से जीआई टैग मिला था, तो ये आपका दार्जिलिंग टी हो जाएगी वेस्ट बंगाल से, और आपको ईयर भी याद रखना है। तो 2004-05 में इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ था। इसी में एक और नया क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें कि हाईएस्ट नंबर ऑफ जिसके पास जीआई टैग है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। इसको अभी 2022 में भी अप्रॉक्स 34 इसको ऐसे इसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जीआई टैग मिला है, और 2022 तक ये सबसे ज़्यादा इसके पास प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको कि जीआई टैग मिल रखा है। अब हम आ जाते हैं अपने जो स्टेट बचे हुए थे और उनसे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला आपका आ गया उड़ीसा। तो उड़ीसा में कोणार्क स्टोन कार्विंग, यानी कि इस तरीके से जो आपके स्टोन की कार्विंग होती है, तो हैंडीक्राफ्ट की कैटेगरी में इनको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। कोणार्क सन टेम्पल या ब्लैक पगोड़ा सन टेम्पल जिसको बोला जाता है, आपको पता है ये उड़ीसा में प्रेजेंट है। तो कोणार्क पे जो स्टोन कार्विंग होती है, पत्थरों पे जो शिल्प कला होती है, तो उसी को हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट को हिंदी में बोला जाता है, तो उसी को हैंडीक्राफ्ट की कैटेगरी में जीआई टैग प्राप्त है। अगला आता है पिपली एप्लिक वर्क, ये भी हैंडीक्राफ्ट की कैटेगरी में इसको उड़ीसा से जीआई टैग मिला है। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, उड़ीसा से आपको कंडमल हल्दी तो जरूर पूछता है, तो इसको एग्रीकल्चर की कैटेगरी में उड़ीसा से जीआई टैग प्राप्त है। ठीक है, कंडमल हल्दी आप जरूर याद रखेंगे। अगला है रसगुल्ला, इसको फूड की कैटेगरी में उड़ीसा से जीआई टैग प्राप्त है। रसगुल्ला आपको 2 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे इनको जीआई टैग प्राप्त है, एक तो आपका उड़ीसा हो गया और एक आपका वेस्ट बंगाल हो गया। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वैसे आपको जो ऑप्शन में मिलेगा इन दोनों में से एक ही स्टेट मिलेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि दोनों आ गए तो क्या होगा। एग्जामिनर भी पढ़ा लिखा होता है, उसे भी पता है कि बच्चे क्या सोचते हैं। अगला आपका आता है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जगह आपने सुनी होगी कुल्लू, तो कुल्लू का एक शॉल होता है, ठीक है, तो इसको क्लोथिंग की कैटेगरी में इस तरीके का ये दिखता है, तो क्लोथिंग की कैटेगरी में इसको जीआई टैग वहाँ का प्राप्त है। ठीक है, फिर आता है कांगड़ा टी, इसको एग्रीकल्चर की कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश से जीआई टैग प्राप्त है। और चंबा रुमाल, इसको क्लोथिंग की कैटेगरी में, चंबा आपकी हिमाचल प्रदेश में एक जगह है
और वैसे ही उत्तराखंड में भी एक जगह है चंबा, लेकिन अभी हम हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो वहाँ के चंबा रुमाल को क्लोथिंग की कैटेगरी में जीआई टैग प्राप्त है। अगला आती है कांगड़ा पेंटिंग्स, ठीक है, इसको हैंडीक्राफ्ट की कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश से आपको जीआई टैग प्राप्त है। और लास्ट में आता है आपका काला जीरा, जिसको कि फूड की कैटेगरी में जीआई टैग प्राप्त है, ठीक है, स्पाइसेस में आता है वैसे तो आपका जो काला जीरा होता है, तो इसको हिमाचल प्रदेश से आप याद रखेंगे कि काला जीरा को फूड की कैटेगरी में जीआई टैग प्राप्त है। बहुत सारे ऐसे होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं मतलब किसी पर्टिकुलर स्टेट से कि जिनको जीआई टैग मिल रखे होते हैं, लेकिन हम कुछ जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सारे याद रखना हमारे लिए वर्थ इट नहीं होता है, क्योंकि सारे तो एग्जाम में नहीं पूछे जाते, तो जो पूछे जाते हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, उनको हम कवर करते हैं। अगला आपका स्टेट आता है वेस्ट बंगाल, ठीक है, तो वेस्ट बंगाल के सबसे फेमस तो आपको ये तो याद रहनी चाहिए दार्जिलिंग टी, ठीक है, जो कि मैंने बताई थी पहला प्रोडक्ट ये था जिसको कि भारत से जीआई टैग मिला था 2004-05 में, तो ये तो आपको याद रखना ही है। एग्रीकल्चर की कैटेगरी में दार्जिलिंग टी को वेस्ट बंगाल से जीआई टैग मिला हुआ है। अगला आता है नाक्शी कांटा, ये हैंडीक्राफ्ट होती है, इस तरीके से कपड़े पे जो हम हस्तशिल्प करते हैं, यानी कि सुई धागे से जो बनाया जाता है, तो इसी को बोला जाता है नाक्शी कांथा, जो कि वेस्ट बंगाल से है, तो इसको वहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है। अगला रसगुल्ला, मैंने आपको बताया कि फूड की कैटेगरी में एक तो उड़ीसा से उसको जीआई टैग प्राप्त है और एक आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा, तो दोनों स्टेट आपको याद रखने हैं। अगला आता है मधुर काठी, इसको बोला जाता है, इसको भी हैंडीक्राफ्ट की कैटेगरी में जीआई टैग प्राप्त है। ये वो होते हैं बेसिकली जो छोटी छोटी चटाइयाँ जो होती हैं, जिसको हम डोरमेट भी बोलते हैं, तो उस तरीके की होती हैं, उस तरीके के यूज़ में ये आती हैं, तो मधुर काठी इनको बोला जाता है, जिसको कि वेस्ट बंगाल से जीआई टैग प्राप्त है। अगला स्टेट आता है केरला, ठीक है, तो केरला के नवारा राइस और पोखाली राइस, तो इनको एग्रीकल्चर की कैटेगरी में जीआई टैग प्राप्त है। तो दोनों राइस आपको याद रखने हैं, दोनों ये देख सकते हैं आप, ब्राउन कलर के ये राइस होते हैं और ये तो जो नॉर्मल राइस होते हैं वही होते हैं, ठीक है, प्रोटीन में ये रिच होते हैं, कार्बोहाइड्रेट में ये रिच होते हैं, तो इसलिए इनको जीआई टैग वहाँ से प्राप्त है। अगला आता है कुटमपुली साड़ी, इनको क्लोथिंग की कैटेगरी में जीआई टैग प्राप्त है। इस तरीके की ये साड़ियाँ दिखती हैं, मतलब सिल्वर कलर की ये होती हैं और इनको क्लोथिंग की कैटेगरी में जीआई टैग प्राप्त है। कुटमपुली साड़ी इनको बोला जाता है, कैसे केरला, कैसे कुटमपुली आप याद रख सकते हैं। अगला आता है नीलांबूर टीक, ठीक है, तो इसको एग्रीकल्चर की कैटेगरी में जीआई टैग प्राप्त है। नीलांबूर टीक या शागुन का पेड़ जिसको बोला जाता है, इसकी लकड़ी बनाई जाती है, तो उसी को जीआई टैग केरला से प्राप्त है, ठीक है। अगला आता है मणिपुर, तो मणिपुर से दो महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है, एक है कच्चाई लेमन, इसको बोला जाता है, एग्रीकल्चर की कैटेगरी में इसको मणिपुर से जीआई टैग प्राप्त है। नींबू इस तरीके के होते हैं, नींबू आपको पता है इसी तरीके के होते हैं, लेकिन इनको कच्चाई लेमन बोला जाता है, तो मणिपुर आपका स्ट्राइक आपको करना चाहिए, ठीक है। फिर आता है चकाओ, या इनको ब्लैक राइस भी बोला जाता है, ठीक है, आपने सुना होगा काले चावल, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे ये, पिछले साल 2021 में इसको जीआई टैग मिला है। तो चकहाऊ भी इनको बोला जाता है, आपको एग्जाम में चकहाऊ से ही पूछेगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं इससे, तो इसी को ब्लैक राइस बोला जाता है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसको मणिपुर से फूड की कैटेगरी में आपका जीआई टैग प्राप्त है, ठीक है। अगला स्टेट आता है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु से सबसे फेमस है कांचीपुरम सिल्क, तो इसको क्लोथिंग की कैटेगरी में तमिलनाडु से जीआई टैग प्राप्त है। कांचीपुरम सिल्क इसको बोला जाता है। साड़ियाँ इस तरीके की इसमें दिखती हैं, सिल्क की साड़ियाँ जो होती हैं, तो इनका नाम होता है कांचीपुरम सिल्क। अगली आती है मदुराई संगुड़ी, इनको हैंडीक्राफ्ट की कैटेगरी में वहाँ से जीआई टैग प्राप्त है। इस तरीके की प्रिंटिंग जो होती है कपड़ों पे उसको बोला जाता है मदुराई संगुड़ी, ठीक है। अगला विरूपक्षी हिल बनाना, तो वहाँ के जो महत्वपूर्ण जो हिल बनाना यानी कि केले जो होते हैं वहाँ पे विरूपक्षी केला उनको बोला जाता है, तो उनको एग्रीकल्चर की कैटेगरी में वहाँ से जीआई टैग प्राप्त है, ठीक है। ये नाम किस तरीके से रखे जाते हैं, तो वो पर्टिकुलर जिस रीजन में पाए जाते होंगे, वो तमिलनाडु के भी किसी पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते होंगे, तो वहाँ के नाम पे उनको रख दिया जाता है। फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो मैंने आपको बताया, वहाँ पे ले जाया जाता है कि भाई हमें इसके लिए आइडेंटिफिकेशन चाहिए, यानी कि इसकी पहचान चाहिए, हमें जीआई टैग इसके लिए चाहिए। फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उसको जांच पड़ताल करती है, उस पर रिसर्च करती है और फिर उसको जीआई टैग दे दिया जाता है, ठीक है। अगली आती है मदुराई माली, इसको हैंडलूम की कैटेगरी में जीआई टैग प्राप्त है। और इसी में आती है एक टोड़ा एम्ब्रॉयडरी, इसको भी हैंडीक्राफ्ट की कैटेगरी में जीआई टैग तमिलनाडु से प्राप्त है, ठीक है। तो इस तरीके के आपने कजरे में फूल देखे होंगे जो महिलाएं पहनती हैं, ज़्यादातर शादियों में जो पहना जाता है, साउथ में ये बहुत ज़्यादा उसमें है, मतलब कल्चर में है उनके, तो इस तरीके के छोटे छोटे फूल होते हैं, इन्हीं को मदुराई माली बोला जाता है। तो ये उस काम में आते हैं और हाथ से ये बनाए जाते हैं, इसलिए इनको हैंडलूम की कैटेगरी में या हैंडीक्राफ्ट की कैटेगरी में रखा गया है। अगला आपका हो जाएगा मेघालय स्टेट, ठीक है। तो मेघालय की हिल्स आपको पता है, खासी हिल्स वहाँ पे प्रेजेंट है, तो वहीं का एक प्रोडक्ट है ये, इस तरीके के संतरे जिनको हम बोलते हैं हमारी आम भाषा में, तो इनको बोला जाता है खासी मांदरिन, ठीक है। तो इनको एग्रीकल्चर की कैटेगरी में मेघालय से जीआई टैग प्राप्त है।
अगला इसी में आता है मेकोंग नेरेंग, तो इनको भी एग्रीकल्चर की कैटेगरी में आपका मेघालय से जीआई टैग प्राप्त है। ठीक है, तो दोनों आप याद रखेंगे। अगला आता है आपका मिजोरम, तो मिजोरम की मिजो चिली को एग्रीकल्चर की कैटेगरी में जीआई टैग प्राप्त है। याद रखना इजी है, सीधा नाम से ही पता चल रहा है, मिजो चिली से ही आपको पूछेगा, तो मिजोरम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मिजो पंचाई, इसको हैंडलूम की कैटेगरी में जीआई टैग मिजोरम से प्राप्त है। इस तरीके की ये मिजो पंचाई दिखती है। ये बेसिकली एक शॉल टाइप का होता है, या फिर आप इसको श्रग टाइप का बोल सकते हैं, तो उस तरीके का ये आता है। आपने देखा होगा जो मिजोरम में जो वो होते हैं, जब कोई भी कल्चरल कोई भी फंक्शन होता है तो इस तरीके के कपड़े को वो पहनते हैं। ठीक है, तो वो पंचाई होता है बेसिकली, तो इसी को आपका मिजोरम से जीआई टैग प्राप्त है। अगला आता है झारखंड, तो झारखंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक पेंटिंग होती है जिसको कि आपका सबसे महत्वपूर्ण जीआई टैग है वहाँ का है, तो सोहराई खोवर पेंटिंग इसको बोला जाता है। इस तरीके से कपड़े में ये पेंटिंग की जाती है, तो हैंडीक्राफ्ट की कैटेगरी में झारखंड से सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग प्राप्त है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला आता है नागालैंड, नागालैंड से नागा मिर्चा को एग्रीकल्चर की कैटेगरी में जीआई टैग प्राप्त है, तो नागा मिर्चा रखना इजी है। अगला है नागा ट्री टोमेटो, तो इसको भी ऑब्वियसली एग्रीकल्चर की कैटेगरी में नागा ट्री टोमेटो को नागालैंड से जीआई टैग प्राप्त है। और अंतिम आता है आपका चाकेशंग शॉल, तो चाकेशंग वहाँ पे एक ट्राइब होती है, एक कम्युनिटी है जो कि इस तरह के, मतलब वैसे तो नागालैंड में आपने देखा होगा कि सभी इस तरीके के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, मतलब आपने जब भी कोई कल्चरल प्रोग्राम देखा होगा तो इस तरीके के कपड़े आपने उन पे जरूर देखे होंगे। ये नॉर्थ ईस्ट की बहुत अच्छी बात है कि वो लोग अपना कल्चर नहीं भूलते हैं, मतलब वो जिस तरीके से उनका कल्चर चला आता है उसी को वो फॉलो करते हैं। तो इस तरीके की शॉल आपने उन पे देखी होगी, तो इनको क्लोथिंग की कैटेगरी में नागालैंड से जीआई टैग प्राप्त है, तो आपके लिए याद रखना ईजी हो जाएगा। इसीलिए मैं आपके लिए पिक्चर्स लगाती हूँ ताकि आपको ईजी रहे याद करने में। अगला स्टेट आता है तेलंगाना। तेलंगाना के दो चीजें, एक निर्मल फर्नीचर और एक निर्मल पेंटिंग्स। ठीक है, तो इन दोनों को हैंडीक्राफ्ट की कैटेगरी से जीआई टैग वहां से प्राप्त है, तो याद रखना इजी है। निर्मल जो नाम आएगा आपका तेलंगाना से आएगा, ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। तो एक को फर्नीचर को इस तरीके के फर्नीचर दिखते हैं और पेंटिंग्स को यहाँ से जीआई टैग प्राप्त है। अगला आता है आपका हैदराबाद हलीम। ठीक है, इसको फूड की कैटेगरी में तेलंगाना से जीआई टैग प्राप्त है। हैदराबादी हलीम बेसिकली आपका जो एक नॉनवेज डिश में डलने वाला एक इंग्रेडिएंट होता है, तो उसको यहाँ से जीआई टैग प्राप्त है, तो ये आप यहाँ से याद रखेंगे। और लास्ट आता है आदिलाबाद डोकरा, इसको हैंडीक्राफ्ट की कैटेगरी से तेलंगाना से जीआई टैग प्राप्त है। इस तरीके की ये दिखती हैं, मूर्तियां बनाई जाती हैं अपने हाथों से इन लोगों के द्वारा, तो इसको बोला जाता है आदिलाबाद डोकरा। ठीक है, इसको हैंडीक्राफ्ट की कैटेगरी में जीआई टैग प्राप्त है। अगला आता है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल इसको बोला जाता है, इसको एग्रीकल्चर की कैटेगरी में वहाँ से जीआई टैग प्राप्त है। क्वीन पाइनएप्पल यानी कि इसको अनानास जिसको बोला जाता है, तो उसको त्रिपुरा से जीआई टैग प्राप्त है। आपको पूछेगा कि क्वीन पाइनएप्पल कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है या कौन सी स्टेट का इसको जीआई टैग मिला हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जीआई टैग थे जो बचे हुए थे, जो हमने पहले पार्ट में नहीं कवर करे थे, तो आप इनको भी याद रखेंगे, इनको भी आप अपनी लिस्ट में ऐड कर लेंगे, तो महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगी। आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके की और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब आप हमारा चैनल कर सकते हैं अगर आपका मन करता है, और आप हमें टेलीग्राम पे तो फॉलो कर सकते हैं पाठशाला ऋषिकेश के नाम से। बाकी थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।